क्या आपने कभी सीता को सिर्फ एक बेचारी, दुखियारी, पतिव्रता पत्नी के रूप में देखा है? क्या सीता सिर्फ एक शांत और सहनशील पत्नी थी? क्या होता अगर मैं कहूं कि रामायण का एक रूप ऐसा भी है जिसमें सीता ने खुद लंका जलाने की धमकी दी थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने पति का इंतजार नहीं किया बल्कि खुद रावण को उसके महल में खड़े होकर उसकी हार का ज्ञान दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो रामायण का एक नया पहलू दिखाएगी। रामायण एक ऐसा ज्ञान का सागर जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। पर क्या आप जानते हैं, जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे रामायण के अलग अलग रूप भी उभर कर आए, क्योंकि हर युग में लोगों के समझने का तरीका बदल गया। वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण और आनंद रामायण जैसे कई रूपों में राम और सीता की कहानियां कहीं और गहरी होती गईं। ये कहानियां सिर्फ भगवान की लीला नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी, जीने का तरीका थी और समाज को सुधारने का एक जरिया भी थी। कभी सोचा है क्यों इन्हीं कहानियों में नए नए एंगल जोड़ दिए गए? शायद क्योंकि उन्हीं जमानों के कवि और दार्शनिकों ने महसूस किया होगा कि जैसे समाज बदल रहा है वैसी ही नई पीढ़ी को नए संदेश देने की जरूरत है। और इसी सोच ने जन्म दिया सीता का वो रूप जो न सिर्फ शांत और सहनशील है बल्कि शक्ति का रूप भी धारण करती है। एक ऐसा रूप जो न सिर्फ नारी शक्ति का प्रतीक है बल्कि हमें समझाता है कि हर युग में औरत का स्थान और उसकी पहचान बदलती रही है। ये कहानी है उस सीता की जो अपने विचारों से लंका को हिला देती है। आइए अब पहले समझते हैं वाल्मीकि और कंब रामायण के अंतर को। वाल्मीकि रामायण जो सबसे पुरानी और प्रमुख मानी जाती है, उसमें सीता को एक सहनशील, शांत और आदर्श पत्नी के रूप में दिखाया गया है। पर जब आप कंब रामायण पढ़ेंगे जो तमिल भाषा में लिखी गई थी और 12वीं सदी में महाकवि कंबर ने रचित की थी, तो आपको एक अलग ही सीता दिखाई देगी। एक ऐसी सीता जो अपनी लाचारी में चुप नहीं रहती बल्कि रावण से खुलकर बहस करती है। ये तमिल सीता बस एक बेचारी पत्नी नहीं थी जो राम का इंतजार कर रही थी, वह ज्ञान की देवी थी जो अपने शब्दों से लंका को हिलाने की शक्ति रखती थी। कंब रामायण में सीता एक आत्मनिर्भर औरत है जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती है। आइए आपको ले चलें उस दृश्य में जहां सीता और रावण के बीच एक तीखी बहस होती है। रावण अपने सिंहासन पर विराजमान है, उसके 10 सिर ज्ञान और घमंड का प्रतीक बनकर चमक रहे हैं। उसके सामने सीता अशोक वाटिका में कदम रखती है। रावण उन्हें मनाने के लिए कई प्रशंसा भरे शब्दों का प्रयोग करता है, पर सीता उसके हर शब्द का एक तीखा जवाब देती है। रावण, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने शब्दों से मुझे कमजोर बना दोगे? मैं श्री राम की पत्नी हूँ, लेकिन वो अगर यहाँ नहीं भी आए तो मैं अपने आप लंका को जलाकर धूल में मिला दूंगी। तुम मेरे शरीर को कैद कर सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं। तुम्हारी धमकियां मुझे डराती नहीं सीता। तुम एक अकेली नारी हो और मैं लंका का राजा। तुम मेरे साथ रहकर सब कुछ पा सकती हो। राजा वो होता है जो अपने विचारों से बड़ा होता है। रावण, तुम्हारे पास ताकत है पर सम्मान नहीं, और जिस दिन तुम्हारे घमंड की नींव हिलेगी उसी दिन लंका भी गिर जाएगी। इस दृश्य में सिर्फ शब्दों का टकराव नहीं हो रहा था, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष था। एक तरफ रावण का घमंड और दूसरी तरफ सीता का स्वाभिमान। यही तो वो संदेश है जो हमें यहाँ सीता के माध्यम से मिलता है। जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे कहानियों में नए रूप जोड़े गए। क्या आपने कभी सोचा है कि यही विचारधारा आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धाओं में भी दिखाई दी? ये तमिल सीता भी उन्हीं पहली नारियों का रूप है जिन्होंने अपने स्वाभिमान का प्रदर्शन किया। जब सीता ने रावण को लंका जलाने की धमकी दी तो वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी जो अपने पति के इंतजार में बैठी थी, वो एक आत्मनिर्भर औरत थी। आज के जमाने में भी तमिल सीता का ये रूप हमें एक सबक देता है कि सहनशीलता और शक्ति दोनों का सम्मिलन ही एक औरत को संपूर्ण बनाता है। तो आज जब आप रामायण के बारे में सोचें तो सिर्फ
वाल्मीकि की सीता तक सीमित मत रहिए। कंब रामायण की तमिल सीता को भी याद करिए। कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी तमिल सीता के इस रूप के बारे में सुना था? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये थी कथा क्राफ्ट की तरफ से एक और अनजानी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में।